हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एकेडमी। मैं सब जितेंद्र। अपना टॉपिक चल रहा था हैलोजन डेरिवेटिव के अंदर केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्किल हैलाइड। और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्किल हैलाइड में अपने पास में फर्स्ट रिएक्शन चल रही थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एसएन रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर आज हम बात करेंगे एग्जांपल्स ऑफ एसएन रिएक्शन की। एग्जांपल ऑफ एसएन रिएक्शन में अपने पास फर्स्ट एग्जांपल की अपन बात करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल में हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन by hydroxy group। ठीक है, किस तरह से इसमें रिएक्शन अपने पास एल्किल हैलाइड। अब आर के स्थान पे कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है, ये ध्यान रखना है, चाहे CH3 हो, C2H5, C3H7 या कोई टर्सरी एल्किल हो, प्राइमरी एल्किल हो, सेकेंडरी एल्किल हो। तो ये अपने पास में जो एल्किल हैलाइड होंगे उसके अकॉर्डिंग SN1 हो या SN2 वो उस पर डिपेंड करेगा। बाकी अपन यहाँ पे एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में जो अपने पास हैलोजन है, इस हैलोजन का सब्स्टिट्यूशन किससे होता है। तो यहाँ पे हम बात करें कि जब हैलोजन का सब्स्टिट्यूशन अपने पास में हाइड्रोक्सी ग्रुप से कराते हैं तो क्या बनता है। तो यहाँ पर यदि अपने पास में एल्किल हैलाइड की रिएक्शन यदि हम कराते हैं एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो यहां पर हैलोजन का सब्स्टिट्यूशन OH के द्वारा होता है। तो यहां अपने पास एल्कोहल की फॉर्मेशन होती है और साथ में पोटेशियम हैलाइड का रिमूवल होता है। इसी तरह यदि इसकी रिएक्शन कराई जाती है एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, तब भी अपने पास एल्कोहल की फॉर्मेशन होती है, सोडियम हैलाइड का रिमूवल होता है। इसी तरह से यदि इसकी रिएक्शन एक्वस सिल्वर हाइड्रोक्साइड ये लिखा मिले या फिर आपको लिखा मिले एक्वस सिल्वर ऑक्साइड लिखा मिले, ठीक है, तो यहां पर अपने पास एल्कोहल की फॉर्मेशन होती है और सिल्वर हैलाइड का रिमूवल। इसी तरह यदि इसको वाटर के साथ हीट किया जाता है तो भी यहां पर अपने पास एल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। तो यहां पर हम ये कहते हैं कि यदि इसकी रिएक्शन इनके साथ में कराई जाती है तो जो अपने पास में हैलोजन होता है, इस हैलोजन का सब्स्टिट्यूशन अपने पास में हाइड्रोक्सी जो ग्रुप होता है, इस हाइड्रोक्सी ग्रुप के द्वारा हो जाता है अपने पास। ठीक है, तो यहां पर इस तरह से अपने पास में हम कहते हैं कि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन इनके साथ कराते हैं तो यहां अपने पास एल्कोहल इनकी फॉर्मेशन होती। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। सेकंड एग्जांपल अपने पास में, सेकंड एग्जांपल में कह रहे हैं अपन सब्स्टिट्यूशन बाय साइनाइड ग्रुप, इसकी बात कर। ठीक है, साइनाइड ग्रुप की बात करते हैं तो यहां पर अपने पास में एल्किल हैलाइड, ठीक है, इसकी रिएक्शन कराई जाती है पोटेशियम साइनाइड के साथ में कराते हैं तो यहां पर अपने पास एल्किल साइनाइड की फॉर्मेशन होती। ठीक है, और साथ में पोटेशियम हैलाइड बाहर, तो यहां अपने पास में बनता है एल्किल साइनाइड। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल इसका बाय आइसोसाइनाइड ग्रुप, इसके द्वारा इसका सब्स्टिट्यूशन कराते हैं तो यहां पर अपने पास एल्किल हैलाइड की रिएक्शन यदि सिल्वर साइनाइड के साथ कराते हैं तो यहां पर एल्किल आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन होती। यहां बनता है अपने पास एल्किल आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अब देखिए यहां पर अपने पास में एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है अपने पास में कि व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद पोटेशियम साइनाइड देन इट इज फॉर्म्ड एल्किल साइनाइड, while when it react with silver cyanide then it is formed alkyl isocyanide। Why?
ठीक है, ये क्वेश्चन अपने पास में कई बार बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका रीजन क्या होगा, इसकी हम बात करें तो देखिए अपने पास में यहां पर पोटेशियम साइनाइड जो होता है इसकी नेचर होती है आयनिक, इसकी नेचर आयनिक नेचर होती है, जबकि अपने पास जो सिल्वर साइनाइड होता है इसकी नेचर होती है अपने पास में कोवेलेंट नेचर। ठीक है, अब यहां पर अपने पास जब पोटेशियम साइनाइड जो है, इस पोटेशियम साइनाइड की नेचर आयनिक है, तो ये अपने आयन में ब्रेक होता है, पोटेशियम प्लस और साइनाइड माइनस। ठीक है, अब यहां अपने पास जो Cn माइनस है, इस Cn माइनस में कार्बन के पास भी लॉन पेयर होते हैं और अपने पास नाइट्रोजन के पास भी लॉन पेयर होते हैं, यानी कि इस तरह से अपने पास में ये दोनों जगह ही इलेक्ट्रॉन एक्सेस रखता है और दोनों जगह से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। यानी कि इस तरह के जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं जिनमें मोर देन 1 एटम प्रेजेंट होते हैं जो लॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, इस तरह के न्यूक्लियोफाइल एम्बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। ठीक है, अब यहां पर अपने पास में केस है कि यहां पर जो कार्बन है ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन जो है ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, लेकिन वन टाइम में 1 जो एटम होता है यही अपने लॉन पेयर डोनेट कर सकता है। तो यहां पर हम ये कहते हैं कि यहां जो एल्किल है, एल्किल में कार्बन है, तो जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है ये कार्बन कार्बन बॉन्ड कार्बन नाइट्रोजन जो बॉन्ड होता है इसके कंपेयर में स्ट्रॉन्ग होगा, और जब इसके कंपेयर में स्ट्रॉन्ग होगा तो यहां पर कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट करके एल्किल ग्रुप से अटैच होता है, जिससे यहां एल्किल साइनाइड की फॉर्मेशन होती है। कब, जब रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड के साथ में कराई जाती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कि यदि अपने पास सिल्वर साइनाइड से कराते हैं तो हम कह रहे हैं कि सिल्वर साइनाइड में इसकी नेचर होती है कोवेलेंट नेचर, और कोवेलेंट नेचर होने के कारण यहां पर इसमें इसका आयोनाइजेशन नहीं हो पाता है, और इसका आयोनाइजेशन नहीं हो पाता है तो यहां पर सबसे पहले जो नाइट्रोजन होता है ये नाइट्रोजन अपना लॉन पेयर डोनेट करता है, इसलिए यहां पर जो बॉन्ड बनता है ये बॉन्ड नाइट्रोजन से बनता है न कि कार्बन से बनता है। यही कारण होता है अपने पास में कि जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड के साथ में कराते हैं तो एल्किल साइनाइड की फॉर्मेशन होती है, और यदि सिल्वर साइनाइड के साथ में कराते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन होती है। क्लियर है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। अपने पास जो हैलोजन एटम होता है इसका सब्स्टिट्यूशन अपने पास नाइट्रो ग्रुप के द्वारा कराए। नेक्स्ट एग्जांपल है 4th बाय नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, इसकी बात करते हैं। नाइट्रो ग्रुप की अपन बात करते हैं तो यहां पर अपने पास एल्किल हैलाइड, ठीक है, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराई जाती है सिल्वर नाइट्राइट से। ठीक है, अब सिल्वर नाइट्राइट अपने पास में होता है AgO, ये इसकी सेम। ठीक है, इसके साथ रिएक्ट करता है तो यहां पर नाइट्रो एल्केन, इसकी फॉर्मेशन होती। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल इसका नाइट्राइट ग्रुप, इसके द्वारा इसका सब्स्टिट्यूशन कराते हैं तो यहां अपने पास एल्किल हैलाइड की रिएक्शन पोटेशियम नाइट्राइट, ये पोटेशियम नाइट्राइट। ठीक है, इसके साथ कराते हैं तो यहां अपने पास एल्किल नाइट्राइट, इसकी फॉर्मेशन होती। ठीक है, तो देखिए यहां पर अपने पास में क्या है कि सेम केस अपने पास में, जो केस अपने पास में अभी था कि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड से कराते हैं तो अपने पास एल्किल साइनाइड बनता है, और यदि इसकी रिएक्शन सिल्वर साइनाइड से कराते हैं तो ये
एल्किल आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन करता है। ठीक इसी तरह का केस अपने पास में ये होता है। यहां पर अपने पास में इसकी जो नेचर होती है ये होती है कोवेलेंट नेचर। ठीक है, इसकी नेचर होती है अपने पास में आयनिक नेचर। ठीक है, जब आयनिक नेचर है अपने पास में तो ये अपने आयन में ब्रेक होता है, और जब अपने आयन में ब्रेक होता है तो पोटेशियम और नाइट्राइट माइनस। ठीक है, अब यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव है तो ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करता है। ठीक है, इसलिए यहां पर अपने पास एल्किल नाइट्राइट की फॉर्मेशन होगी, जबकि इस जगह पर अपने पास नाइट्रोजन जो है ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। अब देखिए यहां पर कोवेलेंट नेचर है तो आयनिक कैरेक्टर तो आए नहीं, आयनिक कैरेक्टर नहीं आए, अब लोन पेयर डोनेट करते हैं तो ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर होते हैं, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर होते हैं। तो अपने दिमाग में आता है कि भाई ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर होते हैं, नाइट्रोजन के पास में 1 लोन पेयर होता है, तो ऑक्सीजन भी तो अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना अपने पास में कि नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ये ऑक्सीजन के कंपेयर में कम होती है, और जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, यानी कि ये अपने पास में पहले अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, जबकि यहां ऑक्सीजन जो है अपने पास इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तो इसलिए कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है कंपेयर टू कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की। क्लियर है। अब इसके बाद हम एक नॉट की बात करते हैं। ये 2 केस थे अपने पास में, यानी कि एग्जांपल 2 और 3, और फिर इसके बाद 4 और 5, इनमें कंपैरिजन किया था कि किसकी रिएक्शन किसके साथ में कराते हैं तो किस कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। क्लियर है। अब यहां पर अपने पास एक स्पेशल केस यानी कि नॉट की अपन बात करते हैं। नॉट क्या है अपने पास में, देखिए नॉट में अपने पास एल्किल साइनाइड ये अपने पास, ठीक है। इस एल्किल साइनाइड का हम कराते हैं कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, 2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन कराते हैं, इसे हम कहते हैं कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। ये कराते हैं तो यहां पर ये एसिड की फॉर्मेशन करता है, ठीक है, यानी कि ये बॉन्ड यहां पे ब्रेक हो जाएगा, ठीक, और साथ में अब यहां पर यदि एसिड की प्रेजेंस में कराते हैं, जैसे HCl की प्रेजेंस में कराते हैं, तो ये बनाएगा अमोनियम क्लोराइड बना लेगा। क्लियर। इसके बाद यदि इसका केवल वाटर के एक मॉलिक्यूल से ही इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, हम ये कहते हैं हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं, यानी कि ये कराते हैं हम पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। जब पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है तो ये बनाता है एमाइड, एमाइड की फॉर्मेशन करेगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसका पार्शियल रिडक्शन कराते हैं, ठीक है। अब पार्शियल रिडक्शन के लिए हम यहां पर एक कंडीशन डाल रहे हैं कि टिन और HCl, ठीक है, इससे इसका रिडक्शन कराएंगे, इसके बाद इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, ठीक है। तो यहां पर ध्यान देना है अपने को कि यहां जो हाइड्रोलाइसिस होता है उससे पहले ये इमिन की फॉर्मेशन करता है, यानी कि ये बनाता है सबसे पहले, ठीक है। इसके बाद जब इसका हाइड्रोलाइसिस होता है तो ये कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड, ठीक है। तो यहां पर अपने पास फाइनल प्रोडक्ट एल्डिहाइड बनता है। इसी तरह इसका कंप्लीट रिडक्शन, कंप्लीट रिडक्शन कराते हैं, और कंप्लीट रिडक्शन अपन कराते हैं सोडियम और एथेनॉल इनके प्रेजेंस में कराते हैं, ये करा सकते हैं। या फिर इसका कंप्लीट रिडक्शन होता है हाइड्रोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल मेटल, या फिर हम करा सकते हैं इसका कंप्लीट रिडक्शन लिथियम
एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसके द्वारा भी इसका रिडक्शन करा सकते हैं। तो जब कंप्लीट रिडक्शन कराया जाता है तो यहां पर ये कन्वर्ट होता है अपने पास में एमीन में, यानी कि यहां पर एमीन की फॉर्मेशन होती है। तो ध्यान रखना है, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कराने पर इसका प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। यदि पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कराया जाएगा तो एमाइड की फॉर्मेशन होगी, और यदि इसका पार्शियल रिडक्शन कराया जाता है तो एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है, और यदि कंप्लीट रिडक्शन कराया जाता है तो यहां पर एमीन की फॉर्मेशन होती है। अब यहां पर अपने पास यदि रिडक्शन इसके द्वारा कराते हैं तो ये कहलाता है अपने पास में स्टीफन रिडक्शन या स्टीफन रिएक्शन कहते हैं इसे, ठीक है। यहां पर अपने पास यदि इसका कंप्लीट रिडक्शन कराते हैं, सोडियम एथेनॉल के द्वारा कराते हैं या इनके द्वारा इसका रिडक्शन कराते हैं, तो ये कहलाता है अपने पास में मेंडियस रिडक्शन या मेंडियस रिएक्शन भी कहते हैं। तो ये अपने को इसमें ध्यान रखना है। क्लियर है। अब एक केस आया अपने पास में कि यदि अपने पास आइसोनाइट्राइल हो, ठीक है, तो यहां पर अपने पास यदि इसका कराया जाता है कंप्लीट रिडक्शन, ठीक है, तो जब इसका कंप्लीट रिडक्शन कराते हैं तो ये कन्वर्ट होता है सेकेंडरी एमीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और यदि इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, कंप्लीट रिडक्शन यानी कि सोडियम एथेनॉल से करा देते हैं, और कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस यानी कि वाटर के 2 मॉलिक्यूल के द्वारा हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, तो ये कन्वर्ट होता है एमीन और कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ये अपने को इसमें केस ध्यान रखना है कि एल्किल साइनाइड जो है इसका फर्दर रिएक्शन से अपने पास में ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, और यदि एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है तो इन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। ये क्यों पढ़ा अपन ने? ये इसलिए पढ़ा कि कई बार एग्जाम में आपको इस तरह से दे सकता है, मान लो एक क्वेश्चन दिया आपको कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है, और आपको कह दिया कि ये लीजिए CH3 CH2Br, ठीक है, और इसने कह दिया अपने पास में कि इसकी रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड से प्रोडक्ट A बनाता है, और जो A प्रोडक्ट बनता है इसका वाटर मॉलिक्यूल HCl की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। यदि 1 मॉलिक्यूल दिया हुआ है, ठीक है, तो प्रोडक्ट B कहेगा आपको कि बताइए प्रोडक्ट A क्या है और प्रोडक्ट B क्या है। आधे नंबर का ये प्रोडक्ट और आधे नंबर का ये होगा, और दोनों का IUPAC नेम। अब आपको ध्यान देना है कि आपके दिमाग में आएगा कि एल्किल हैलाइड में हमने केवल पोटेशियम साइनाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो पढ़ी थी, अब आगे क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो आगे जो प्रोडक्ट बनेगा वो यहां से बनेगा। तो ध्यान देना है, यदि 2 वाटर मॉलिक्यूल दिया हुआ हो लेकिन यहां पर सिंगल है, इसका मतलब ये प्रोडक्ट तो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस में बनता है। अब यहां पर सिंगल मॉलिक्यूल यानी कि पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, और पार्शियल हाइड्रोलाइसिस होगा तो अपने पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये एमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखना यहां पे कि ये बनाएगा सबसे पहले अपने पास CH3 CH2Cn, ये बनेगा, और फिर इसका हाइड्रोलाइसिस हुआ पार्शियल, तो CH3 CH2 CONH2, ठीक है। तो इस तरह से अपने पास में क्वेश्चन मिल सकता है, तो इनको सॉल्व करने के लिए इनका अपने को पता होना चाहिए। क्लियर है। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में अपने पास में थायोल, या हम ये कहें कि थायो अल्कोहल की फॉर्मेशन कैसे हो, ठीक है, इसकी बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट एग्जांपल थायो फॉर्मेशन ऑफ थायो अल्कोहल, इसकी फॉर्मेशन करा, ठीक है। तो थायो अल्कोहल की फॉर्मेशन किस तरह से होगी? तो देखिए एल्किल हैलाइड है अपने पास में,
अब इसकी रिएक्शन, अब थायो एल्कोहल, तो सबसे पहले तो एल्कोहल क्या है, थायो एल्कोहल क्या है, इसकी बात करेंगे। तो देखिए एल्कोहल में हम कहते हैं कि OH ग्रुप होता है और थायो एल्कोहल अपने पास में होता है SH। ठीक है, ये अपन ने कहां पे पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था कि जब IUPAC नॉमेनक्लेचर अपन ने पढ़ी थी, उस IUPAC नॉमेनक्लेचर में जब फंक्शनल ग्रुप की अपन बात कर रहे थे, तो उस फंक्शनल ग्रुप के अंदर अपन ने एक टेबल बनाई थी, उस टेबल के अंदर अपने पास में थायो एल्कोहल ग्रुप भी प्रेजेंट था। ठीक है, अब ये थायो एल्कोहल है, तो देखिए यदि हम इसकी रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या हम ये कहें सोडियम हाइड्रोक्साइड, इससे करा रहे थे तो अल्कोहल की फॉर्मेशन हो रही थी। ठीक इसी तरह से हम ये कहें कि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन यदि सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में कराते, ठीक है, जब सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो यहां पर NaX का रिमूवल और अपने पास थायो एल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाती है, यानी कि हम ये कहें एल्केन थायोल की फॉर्मेशन हो जाती है। अब यहां पर सोडियम के स्थान पर हम पोटेशियम भी ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड भी ले सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है अपने पास में फॉर्मेशन ऑफ थायो ईथर। ठीक है, अब थायो ईथर की अपन बात करें तो देखिए एल्किल हैलाइड है, इस एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करानी है, तो देखिए ईथर अपने पास में होता है कि दोनों तरफ एल्किल ग्रुप उपस्थित हो। ठीक है, अब यहां पर ऑक्सीजन के स्थान पे क्या आ जाए, सल्फर, तो अपने पास में थायो ईथर बन जाएगा। इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, तो इसकी रिएक्शन एल्किल हैलाइड जो अपने पास में होता है, इसकी रिएक्शन सोडियम मरकैप्टाइड, ये सोडियम मरकैप्टाइड यानी कि एक साइड में एल्किल ग्रुप प्रेजेंट हो, इसके साथ में कराते हैं तो यहां पर अपने पास थायो ईथर की फॉर्मेशन होगी। ध्यान देना जो एल्किल ग्रुप है वो रहेगा, बस अपने को तो ये ध्यान रखना है कि यहां से सोडियम हैलाइड का रिमूवल हो जाएगा और जो सल्फर है ये एल्किल ग्रुप के साथ में अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से अपने पास में थायो ईथर की फॉर्मेशन होती है। क्लियर है। इसी तरह अपने पास में नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, ईथर की फॉर्मेशन, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ईथर, इसकी फॉर्मेशन कैसे हो, तो यहां पर देखिए अपने पास में एल्किल हैलाइड और एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं अपन सोडियम एल्कोक्साइड से, ये अपने पास में OR ग्रुप एल्कोक्सी ग्रुप होता है, यानी कि सोडियम एल्कोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो वो ये अपने पास में NaX का रिमूवल और OR इस R के साथ में अटैच होगा, तो यहां पर अपने पास ईथर की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, अब यहां पर अपने को एक केस ध्यान रखना है ईथर के लिए। अपने पास में यहां पर मैं बात कर रहा हूं नोट के अंदर, यहां पर मैं कह रहा हूं कि यदि अपने पास एल्किल हैलाइड, इसकी रिएक्शन कराई जाती है एक्वस सिल्वर ऑक्साइड के साथ, तो ये कन्वर्ट होता है अपने पास में एल्कोहल, यानी कि ये एल्कोहल की फॉर्मेशन करेगा। लेकिन यहां पर यदि इसकी रिएक्शन कराई जाती है ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ में, जब ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ में कराते हैं तो ये कन्वर्ट होता है ईथर। ठीक है, तो ये अपने को इसमें ध्यान रखना है किस तरह से कन्वर्ट होता है। तो देखिए एक्वस सिल्वर ऑक्साइड है, एक्वस सिल्वर ऑक्साइड क्या होता है अपने पास में, ये सिल्वर हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और जब सिल्वर हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है तो सिल्वर हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन यदि एल्किल हैलाइड के साथ में कराते हैं तो हाइड्रोक्सी ग्रुप के द्वारा हैलोजन का रिमूवल हो जाता है, इसका सब्स्टिट्यूशन होगा जिससे अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। यदि ड्राई है तो ड्राई में अपने पास इसकी फॉर्मेशन नहीं हो पाती, और जब इसकी फॉर्मेशन नहीं हो पाती है तो यहां पर अपने पास एल्किल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल ड्राई सिल्वर ऑक्साइड इसके साथ रिएक्ट करते हैं तो ये कन्वर्ट होता है अपने पास में, सॉरी ये ईथर में कन्वर्ट। ठीक है, तो ये कन्वर्ट होगा अपने पास में ईथर में कन्वर्ट हो जाएगा और यहां पर सिल्वर हैलाइड के दो मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे।
ठीक है। तो इस तरह से अपने पास ध्यान रखना है कि यदि एक्वस सिल्वर ऑक्साइड दिया हुआ है तो अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी, और यदि ड्राई सिल्वर ऑक्साइड दिया हुआ है तो यहां पर अपने पास ईथर की फॉर्मेशन होगी। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल अपन पढ़ते हैं एस्टर की फॉर्मेशन, यानी फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। नेक्स्ट एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ एस्टर में अपने पास एल्किल हैलाइड और एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर साल्ट से, यहां पर इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये सिल्वर और ये हैलाइड सिल्वर ये रिमूव हो जाए, और यहां पर RCO ये अपने पास एस्टर की फॉर्मेशन हो जाए। ठीक है। अब ध्यान देना अपने पास में कि यहां पर अपने पास एक एल्किल ग्रुप ये है और एक ये है, तो बस आपको तो ये ध्यान देना है कि ये जो एल्किल ग्रुप है ये एल्किल ग्रुप इधर ऑक्सीजन से अटैच होगा। ऐसा नहीं है कि ये वाला एल्किल इधर जाएगा, नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कहूं कि CH3Cl इसकी रिएक्शन करा रहे हैं C2H5COH, इससे कराते हैं तो यहां पर अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा C2H5COOCH3 ये बनेगा, न कि इस तरह से CH3COOC2H5। ठीक है। तो ध्यान देना अपने को कि ये जो एल्किल ग्रुप है अपने पास में, ये एल्किल ग्रुप ऑक्सीजन के साथ में अटैच होता है। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल अपन बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एमीन। नेक्स्ट एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ एमीन। इसकी बात करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एमीन में अपने पास देखिए, समझना इसे, एल्किल हैलाइड इसकी रिएक्शन अपन कराते हैं अमोनिया के साथ। ठीक है। जब अमोनिया के साथ में इसकी रिएक्शन कराते हैं तो यहां पर HX का रिमूवल होगा और ये कन्वर्ट होगा प्राइमरी एमीन। ठीक है। देखिए अभी नाइट्रोजन पे लॉन पेयर है, इसके पास हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, फिर से रिमूव कर सकते हैं। तो यदि एल्किल हैलाइड के एक और मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट करा दें, फिर से HX का रिमूवल होगा और यहां अपने पास फिर से एक और एमीन की फॉर्मेशन होगी। यदि अपने पास फिर से एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करा दें, वही HX का रिमूवल, और इस जगह पर फिर से अपने पास एमीन की फॉर्मेशन होगी। इसके बाद फिर से यदि एल्किल हैलाइड के साथ में रिएक्शन करा दें, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और ये अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है, यानी कि एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। तो यहां अपने पास फिर से एक कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी, यानी कि इस समय ये अपना लोन पेयर एल्किल ग्रुप को दे देते, जिससे इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके साथ में X माइनस रहेगा। ठीक है। तो देखिए यदि हम रिएक्शन कराते हैं एल्किल हैलाइड की एमीन के साथ, तो यहां पर सबसे पहले प्राइमरी एमीन की फॉर्मेशन होगी, फिर से एल्किल हैलाइड से कराते हैं तो सेकेंडरी एमीन की फॉर्मेशन होगी, फिर से कराते हैं तो टर्सरी एमीन की फॉर्मेशन होती है, और फिर से यदि एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्वार्टनरी साल्ट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है। तो यहां पर इस तरह से अपने पास में प्रोडक्ट बनेगा। अब अपने पास एग्जाम में क्या करता है, एग्जाम में आपको केस देगा इसका। ठीक है। एग्जाम में आपको ये नहीं कहेगा कि अपने पास एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अमोनिया के साथ में कराते हैं तो प्रोडक्ट क्या, ये नहीं देगा आपको केस। आपको केस बनाएगा कि व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद अमोनिया देन एल्किल एमीन इज फॉर्म्ड। एल्किल एमीन इज फॉर्म्ड। ठीक है। इफ एल्किल हैलाइड present in excess amount, then product
क्या होगा, या फिर आपको कहेगा कि इफ अमोनिया प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट देन प्रोडक्ट विल, ठीक है, ये आपको केस देगा। तो इस तरह से अपने पास में दो केस बन गए, ठीक है। अब आपको बताने कि प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। तो ध्यान देना अपने पास में कि यदि अपने पास एल्किल हैलाइड एक्सेस अमाउंट में दिया हुआ है तो इस कंडीशन में अपने पास में यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा अपने पास में क्वार्टनरी साल्ट, ये प्रोडक्ट बनेगा अपने पास क्वार्टनरी साल्ट की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। लेकिन यदि अपने पास अमोनिया की एक्सेस दी हुई है, ठीक है, अमोनिया की एक्सेस है, जब अमोनिया की एक्सेस होगी तो यहां पर अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा प्राइमरी एमिन, ठीक है। तो ये अपने को दोनों केस ध्यान रखने हैं कि एल्किल हैलाइड यदि एक्सेस अमाउंट के अंदर दिया हुआ है तो क्वार्टनरी साल्ट आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा, और यदि अमोनिया एक्सेस अमाउंट में दिया हुआ है तो यहां पर प्राइमरी एमिन जो होगा ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। ये आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह से केस बनाकर, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं देगा आपको, केस बनाएगा किस केस में आपके पास में क्या होगा। क्लियर है। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल चेक करते हैं कि यदि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन एरोमेटिक रिंग के साथ में कराती है, तो देखिए ये रिएक्शन अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, फिर से एक बार रिपीट करेंगे। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, इस रिएक्शन का मैं नाम कह रहा हूं फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। इसकी बात करते हैं तो देखिए यहां पर एल्किल हैलाइड इसकी रिएक्शन कराते हैं बेंजीन के साथ में, और ये रिएक्शन होती है एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, ठीक है। तो यहां पर अपने पास एल्किल बेंजीन इसकी फॉर्मेशन होती। क्लियर है। अब देखिए यहां पर अपने पास जो एल्किल ग्रुप है ये अपने पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी हो सकते, ठीक है। तो हम ये कह दें कि यहां पर इसकी रिएक्शन सेकेंडरी से करा दें, एनहाइड्रस AlCl3HX का रिमूवल, तो ये बनेगा सेकेंडरी एल्किल बेंजीन। और इसी तरह से यदि टर्सरी हो इसकी रिएक्शन बेंजीन के साथ में HX का रिमूवल, तो ये बनाएगा टर्सरी एल्किल बेंजीन, इसकी फॉर्मेशन कर, ठीक है। अब यहां पर अपने पास में इनमें से मोर रिएक्टिव कौन सा है, तो हम जानते हैं कि यहां पर ये इसकी रिएक्शन जो होती है ये मोर रिएक्टिव होता है, SN1 के अकॉर्डिंग कंप्लीट होगी। यदि इसकी बात करते हैं तो ये अपने पास SN2 के अकॉर्डिंग कंप्लीट होती है। मैकेनिज्म पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार मैकेनिज्म को ट्रायल के रूप में लेते हैं। देखिए मैकेनिज्म की अपन बात करते हैं, तो मैकेनिज्म में क्या होगा अपने पास में कि यहां पर सबसे पहले अपने पास जो एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं कि CH3Cl, ठीक है, वही एल्किल हैलाइड अपने पास में ये रिएक्ट करता है AlCl3 के साथ, ठीक है। तो ये कन्वर्ट होगा अपने पास में CH3 पॉजिटिव AlCl4 में, यानी कि यहां पर अपने पास हैलोजन जो है ये इलेक्ट्रॉन लेकर जाता है, जिससे यहां अपने पास कार्ब कैटायन एज ए इंटरमीडिएट बन गया, ठीक है। अब जो कार्ब कैटायन बना ये कार्ब कैटायन अपने पास बेंजीन रिंग, ठीक है, इस बेंजीन रिंग पर ये कार्ब कैटायन अटैक करता है। तो देखिए बेंजीन के बारे में हम जानते हैं कि फॉर्मेशन किससे है, एल्कीन से। एल्कीन से तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास में होती है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यानी कि ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो ये अपने पास न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो यहां पर अपने पास देखिए
ये इलेक्ट्रॉन हमने कहा कि इधर आ गए, कोई भी ग्रुप अटैच नहीं है तो या तो इधर भेज या इधर भेजे, इधर भी भेज दे, सेम प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। तो यहां पे आएगा नेगेटिव, नेगेटिव आएगा तो ये कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा, जिससे यहां अपने पास रिंग का जो कार्बन है इस पर पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन पहले से था इस पर, ये CH3, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर जो कार्बोकैटायन बना इसे कहते हैं एरिनियम आयन, ठीक है। अब ये एरिनियम आयन रेजोनेंस शो करता है और रेजोनेंस के कारण स्टेबल होता है। देखिए अब ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, जिससे इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। फिर से रेजोनेंस, यानी कि ये एरिनियम आयन जो है अपने पास में, ये रेजोनेंस के कारण स्टेबल हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अपने पास लास्ट स्टेप में अपने पास क्या होगा, यहां पर जो एरिनियम आयन है, अब यहां से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन छूटता है AlCl4-, ठीक है, जिससे AlCl3 का रिमूवल होगा, HCl का रिमूवल होगा और ये अपने पास कन्वर्ट हो जाएगा एल्किल बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अपने पास में फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन कंप्लीट होती है। अब इसकी जो मैकेनिज्म है, इसमें और अधिक डिटेल पढ़ने के लिए अपने पास में जब हमने पढ़ी थी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है, उन मैकेनिज्म के अंदर अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और वहां पर अपन ने पढ़ा था कि बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करती है, तो उस जगह पर इसकी ज्यादा डिटेल दी हुई है, ठीक है। यहां पर अपने पास में एग्जाम्पल ऑफ एसएन रिएक्शन कंप्लीट होता है। थैंक यू।